नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साय कैबिनेट की आज अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। छत्तीसगढ़ सरकार की 53वीं मंत्रिपरिषद बैठक आज आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक महानदी भवन मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक निर्णयों और जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा किए जाने की संभावना है। सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर कैबिनेट की मंजूरी ले सकती है। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। रायपुर एम्स में टेस्ट के लिए पर्ची का झंझट खत्म। एम्स के मरीजों को लैब टेस्ट कराने के लिए पर्ची के झंझट से मुक्ति मिल गई है। मरीजों को अब पर्ची लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही ओपीडी में इलाज कराने वालों को भी खून की जांच के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पेपरलेस लैब टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है। एम्स ने डोम 1 फ्लेबोटोमी जोन का अपग्रेडेशन किया गया है। नई सुविधा का उद्घाटन कार्यपालक निर्देशक डॉक्टर अशोक जंदल ने किया। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रणाली की स्थापना तथा मरीजों की सुविधाओं में सुधार के बाद फ्लेबोटोमी जोन को पुनः रेनोवेट डोम 1 में स्थानांतरित किया गया है। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध, कांग्रेसियों ने पीएम का जलाया पुतला। दिल्ली में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने अंबेडकर चौक में प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम युवा भी शामिल हुए। बारिश के बावजूद युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ और वे भीगते हुए प्रदर्शन में डटे रहे। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और छात्रों पर हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। नवी की पढ़ाई में बड़ा बदलाव, एनसीईआरटी की नई किताबें लागू। सीबीएसई ने शुरू की टीचर्स ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 9 के लिए नई पाठ्य पुस्तकों को लागू कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र में इन पुस्तकों के आधार पर पढ़ाई शुरू करने से पहले देश भर के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल में सीबीएसई स्कूलों के अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के शिक्षक भी शामिल है। कक्षा 9 की नई किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भारत व्यापार महोत्सव के लिए छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन शुरू। 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली में होगा आयोजन। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक होने वाले देश के सबसे बड़े ट्रेड फेयर भारत व्यापार महोत्सव के लिए छत्तीसगढ़ में बिजनेस डेलीगेट रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रायपुर स्थित कैंट प्रदेश कार्यालय में इसके लिए बैठक आयोजित की गई है। पहले ही दिन प्रदेश के कई व्यापारिक संगठनों और व्यापारियों ने उत्साह के साथ अपना पंजीयन कराया है। बैठक में कैंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि इस बार महोत्सव में छत्तीसगढ़ की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों से व्यापारी, औद्योगिक, स्टार्टअप और एमएसएमई प्रतिनिधि बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल होंगे। आज 22 से 23 जुलाई को बिलासपुर रायपुर कोरबा रूट की 8 ट्रेनें कैंसिल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा और हथबंद स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन पर ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जाएगा। इसके चलते आज और कल बिलासपुर रायपुर कोरबा और गेवरा रोड रूट की 8 मेमो और पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे यात्रियों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। दरअसल आपको बता दें, रेलवे प्रशासन का दावा है कि बिलासपुर रेलवे जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। इस काम को जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इससे यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। इससे कड़ी में तीसरी लाइन का कार्य भी चल रहा है। नारायणपुर के साथ बीजापुर उपजेल का होगा उत्रयन, राज्य शासन ने जारी किया आदेश। बीजापुर के साथ नारायणपुर उपजेल के उत्रयन के लिए राज्य शासन ने आदेश जारी किया। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश में दोनों जेलों को जिला जेल के समकक्ष अधिसूचित किया गया है। डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इन जेलों के उत्रयन से बंदियों के लिए सुविधाओं से इजाफा, जेल की बंदी क्षमता में वृद्धि, उत्रयन स्वास्थ्य सेवाएं सुधार एवं कौशल विकास, परिजनों को सुविधा, सुरक्षा जोखिम में कम बल की बचत एवं सुरक्षा व बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
सीजी व्यापम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, अटका हुआ परीक्षा शुल्क अब होगा वापस। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा शुल्क रिफंड का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जिन उम्मीदवारों की फीस तकनीकी कारणों से वापस नहीं हो सकी थी, उनके लिए प्रोफाइल में नया ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया गया है। इस लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की सही जानकारी अपडेट कर सकेंगे। बैंक विवरण का सत्यापन होने के बाद लंबित रिफंड राशि संबंधित खाते में भेजी जाएगी। मंडल ने अभ्यर्थियों से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करने की अपील की है। आउटसोर्सिंग के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, बीजापुर में आज निकालेंगे रैली। बीजापुर में राज्य सरकार के ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग के फैसले का स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के लैब का संचालन करने की केरल के HLL कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। इस निर्णय से लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों में नाराजगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के स्वास्थ्य कर्मचारी आज 22 जुलाई को रैली निकालेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी को भी दे दी गई है। रायगढ़ में ओवरलोडिंग, स्कूली ऑटो पर पहली बार चेतावनी, अगली बार होगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्कूली बच्चों को ऑटो में क्षमता से अधिक बैठा कर ले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने दरअसल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोबारा ओवरलोडिंग मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान शुरू करने से पहले ट्रैफिक DSP उत्तम प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधियों और ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा करते हुए ऑटो चालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में नहीं बैठाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में इस दिन से लागू होगा प्रीपेड बिलिंग। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य के सरकारी कार्यालयों में 1 अगस्त से प्रीपेड बिलिंग सिस्टम प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बकाया बिजली बिल के भुगतान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। प्रीपेड बिलिंग सिस्टम को किस तरह रखना है और भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, इस विभाग प्रमुख को तय करने की छूट दी है। राज्य सरकार का डिजिटल नवाचार, ऋण योजना से राज्य के शासकीय कर्मचारियों के जीवन में जागी नई उम्मीद। छत्तीसगढ़ की प्रगति में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जो प्रशासनिक सुधार के साथ ही राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों के जीवन में नई उम्मीद और सुरक्षा का संचार भी कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रारंभ की गई वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्मचारी कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। ये योजना एक वित्तीय सुविधा, संवेदनशील शासन, आधुनिक तकनीक और मानवीय दृष्टिकोण का संगम है। 24 से 27 जुलाई तक बदलेगा ट्रेनों का संचालन, बोलबम श्रद्धालुओं का फूटा गुस्सा। बैद्यनाथ धाम जाने वाली आरक्षित ट्रेन को अंतिम समय में निरस्त किए जाने से नाराज बोलबम श्रद्धालुओं ने सोमवार को रेलवे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको हम बता दें, बोलबम सेवा समिति छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालुओं ने रामलीला मैदान से रैली निकालकर रेलवे महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। DRM कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे श्रद्धालुओं ने रेलवे को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। रिटायरमेंट में नहीं होगी देरी, योजनाओं पर भी होगी सख्त निगरानी। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन और अन्य लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया अंतिम समय तक नहीं टलनी चाहिए। इसके लिए रिटायरमेंट से लगातार 2 वर्ष पहले ही आवश्यक औपचारिकताएं शुरू कर दी जाएं। केंद्रीय विद्यालय ग्रुप केंद्र CRPF आरंग के नवीन भवन का उद्घाटन राष्ट्र निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय विद्यालय ग्रुप केंद्र रिजर्व पुलिस बल आरंग के नवीन भवन का उद्घाटन समारोह उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और उत्कृष्टता के लिए अध्याय की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिजर्व पुलिस बल के मध्य अंचल के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार रहे। वहीं छत्तीसगढ़ सेक्टर CRPF के महानिरीक्षक शलीन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप केंद्र CRPF रायपुर के उप महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह ने की। राज्य सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 मंत्रियों के निजी स्टाफ में नई नियुक्तियां।
छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों के निजी स्टाफ में प्रशासनिक बदलाव करते हुए 2 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अलग अलग आदेशों के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कार्यालयों में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें से एक नियुक्ति पात्रता संबंधी नियमों में विशेष छूट दिए जाने के कारण सुर्खियों में है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के कार्यालय में संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी प्रतीक खरे को विशेष सहायक के रूप में पदस्थ किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेताओं का दिल्ली में डेरा। पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर अमरजीत कवासी समेत कई दावेदार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के कई आदिवासी नेता इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। संगठन में संभावित बदलाव की चर्चाओं के बीच नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आदिवासी चेहरे को मौका मिलने की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच कई वरिष्ठ आदिवासी नेता दिल्ली पहुंचे हैं। चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, विधायक लाखेश्वर बघेल, विधायक जनक ध्रुव समेत कई आदिवासी नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के रूप में लिए जा रहे हैं। वन अपराधियों पर 3 राज्यों का शिकंजा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बनी संयुक्त रणनीति वन्यजीवों के शिकार, लकड़ी तस्करी और अन्य वन अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वन विभाग ने संयुक्त रणनीति तैयार की। इसी कड़ी में सोमवार को इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में 3 राज्यों के वरिष्ठ वन अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की मंशा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे और प्रधान मुख्य वन संरक्षक ओपी यादव के निर्देश पर आयोजित की गई, जिसमें सीमावर्ती वन क्षेत्रों में बढ़ते वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महादेव ऐप केस में नया खुलासा। सौरभ चंद्राकर के पास मिला फर्जी पासपोर्ट। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल सौरभ चंद्राकर की ओमान में गिरफ्तारी के बाद जांच में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक सौरभ ने कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश किया था। वायरल हुए दस्तावेज में उसकी तस्वीर तो है, लेकिन पहचान एक विदेशी नागरिक के नाम से दर्शाई गई है। इस खुलासे के बाद एजेंसियां फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क और इसके पीछे की पूरी साजिश की जांच में जुट गई है। राहुल प्रियंका की पुलिस हिरासत से भड़की कांग्रेस, सड़क पर उतरे एक कार्यकर्ता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य नेताओं पुलिस हिरासत में हैं। इसके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इनकी ओर से पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और तुरंत रिहाई की मांग की जा रही है। कुछ राज्यों की राजधानी में राजभवन का घेराव करने की भी खबर है। दरअसल छात्रों के खिलाफ सोमवार को पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना दिया और पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की।